केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे कांग्रेस हो, इन दोनों ने ही केदारनाथ उपचुनाव जीतने के लिए अपनी कमर अभी से कस दी है और तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बद्रीनाथ उपचुनाव और मंगलौर उपचुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ में वो गलती नहीं दोहराना चाहती, तो वहीं कांग्रेस ने फिर से केदारनाथ रक्षा यात्रा शुरू करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। इस बड़ी खबर के बारे में आपको बताते हैं कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए दोनों ही पार्टी किस तरह की तैयारियां इस बार कर रही हैं और इस बार मैदान में आमने सामने कौन कौन होगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। शुरू करते हैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों से। भारतीय जनता पार्टी ने 5 कैबिनेट मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तारीखों की घोषणा भी बाकी है, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी किसी भी हाल में रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ विधानसभा सीट को गंवाना नहीं चाहती। इसी कारण से 3 सितंबर को बीजेपी ने उपचुनाव के लिए विधानसभा प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक, समन्वय और मंडल प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। इस रणनीति में 5 कैबिनेट मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में करारी हार झेलने के बाद भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती है। पार्टी हर हाल में इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से बीजेपी ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में 5 कैबिनेट मंत्रियों यानी कि सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्या, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और गणेश जोशी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी है। उत्तराखंड बीजेपी ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है, जिसमें प्रमुख पदों पर नियुक्ति भी की गई है। पार्टी ने प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया है। विधानसभा संयोजक के रूप में रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी को जिम्मेदारी भी दी गई है, जबकि विधानसभा सह संयोजक के रूप में चंडी प्रसाद भट्ट और विधानसभा समन्वय के रूप में राज्य सहकारी बैंक अध्यक्ष दान सिंह रावत को नियुक्त किया गया है। भाजपा ने केदारनाथ उपचुनाव में जीत के लिए 5 कैबिनेट मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। प्रत्येक कैबिनेट मंत्री को चुनावी दृष्टि से मंडल स्तर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि गुप्तकाशी मंडल के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, ओकीमठ मंडल के लिए सतपाल महाराज, अगस्त्यमुनि मंडल के लिए रेखा आर्या और अगस्त्यमुनि ग्रामीण मंडल के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और सतेरा खाल मंडल की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को दी गई है। विदित है कि बद्रीनाथ और मंगलौर के उपचुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पार्टी ने केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा से पहले ही तैयारियां तेज कर दी है। इसके तहत 5 कैबिनेट मंत्रियों को मंडल स्तर पर उतारकर मतदाताओं को साधने की कोशिश में जुट गई है बीजेपी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो अभी हाल ही में 2 महीने पहले हुए उपचुनाव बद्रीनाथ और मंगलौर में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। एक तरफ कांग्रेस के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ और मंगलौर जैसी गलती केदारनाथ में नहीं दोहराना चाहती। केदारनाथ उपचुनाव अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस ने भी तैयारियां दूसरी तरफ से शुरू कर दी हैं। कांग्रेस की दूसरे चरण की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा प्रदेश के अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में 12 सितंबर से फिर से शुरू होने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से यात्रा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस यात्रा में पार्टी के सभी बड़े नेताओं को भाग लेने के लिए पीसीसी अध्यक्ष महारा की ओर से आमंत्रण भी भेजा गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने मंगलवार को बताया है कि 11 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष उत्तराखंड के करण महारा के नेतृत्व में यात्रा में शामिल होने वाले कार्यकर्ता देहरादून से रुद्रप्रयाग स्थित सीतापुर पहुंचेंगे, जहां रात्रि विश्राम किया जाएगा। इसके बाद अगले दिन 12 सितंबर को सीतापुर में कांग्रेस सेवा दल की ओर से ध्वजारोहण के बाद यात्रा प्रारंभ होगी, जो शाम को केदारनाथ पहुंचेगी और अगले दिन 13 सितंबर को केदारनाथ धाम में जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना के बाद ध्वजारोहण और तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। यात्रा में शामिल होने के लिए अध्यक्ष करण महारा की ओर से प्रभारी कुमारी शैलजा, दोनों सह प्रभारी प्रगट सिंह और सुरेंद्र कुमार, पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह सहित सभी विधायक और अन्य नेताओं को आमंत्रण पत्र भी भेजा गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस ने दिल्ली के केदारनाथ मंदिर निर्माण, केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी जैसे कई मामलों को लेकर 24 जुलाई से केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से गंगा पूजन के साथ की थी। पैदल यात्रा का समापन गढ़वाल भ्रमण करते हुए केदारनाथ मंदिर में होना था, लेकिन 31 जुलाई को केदारनाथ घाटी में आई आपदा के कारण यात्रा को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया था। अब इस यात्रा से कांग्रेस, जो केदारनाथ के वासी हैं, उन पर क्या असर डालेगी? जो उनका वोट बैंक है जो केदारनाथ में है, उन पर क्या असर होगा इस रथ यात्रा से? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी जी जान से मैंगलोर और बद्रीनाथ वाली गलती केदारनाथ में नहीं दोहराना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस ने भी केदारनाथ रक्षा यात्रा निकालकर जो
बौराड़ी में केदारनाथ मंदिर, जहां पर सीएम धामी गए थे, जिस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए, जिस मंदिर का शिलान्यास करने के लिए खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए थे, उसके खिलाफ केदारनाथ बचाओ यात्रा भी शुरू कर दी थी। अब इन सब बातों का आने वाले उपचुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बता दें। फिलहाल आपको बता दें कि सन 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद 5 बार चुनाव केदारनाथ में हो चुके हैं, जहां पर 3 बार 2002, 2007 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो वहीं 2012 और 2017 यानी कि 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वहां पर जीत हासिल की थी। कैंडिडेट्स की बात करें तो 2002 और 2007 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आशा नौटियाल वहां पर जीतकर सामने आई थी। तो वहीं 2012 में शैला रानी रावत ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से वहां पर जीत हासिल की थी। जब उन्होंने 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सीट से चुनाव लड़ा था तो 2022 में शैला रानी रावत दोबारा से जीती थी। 2017 की बात करें तो मनोज रावत इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीतकर सामने आए थे। फिलहाल केदारनाथ उपचुनाव की अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही जो सियासी माहौल है वो गर्मा गया है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि केदारनाथ उपचुनाव में इस बार कांग्रेस जीतती है या फिर भारतीय जनता पार्टी फिर से केदारनाथ का जो उपचुनाव है उसको जीतने में सक्षम रहेगी। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।